हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वस्तानिया परीक्षा 2025 के फारसी का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 24 फरवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में आयोजित कराया गया था। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे कोड दिया गया है। डब्ल्यू मतलब हो गया वस्तानिया और पी मतलब हो गया आपका फारसी पर्शियन का पेपर हो गया। 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। 2 घंटे यहाँ पे समय आप लोग को दिए गए थे और 3 सेक्शन में क्वेश्चन को बांटा गया था। पहला सेक्शन जो था, इसमें आप लोग को एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन था और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये जिसमें से एक ऑप्शन सही था, बस उसको आप लोग को सिलेक्ट करना था और एक क्वेश्चन सही करने पे आप लोग को 2 नंबर मिलने वाले थे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 20 थे, तो 40 नंबर यहाँ से आप लोग को मिलने वाला है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो 40 नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अच्छे से बनाने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ईद-उल कुर्बानी का त्यौहार किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि जो ईद-उल कुर्बानी होता है, तो ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो हज़रत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। इसका अलिफ हो जाएगा आंसर। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ताजमहल के पास से कौन सी नदी गुजरती है। तो ये आप लोगों को भी पता है कि जीम इसका आंसर हो जाएगा, जमुना नदी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल की तामीर में कितने साल लगे थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर जीम हो जाएगा, लगभग 20 साल लगा था। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि शेख सैयदी ने कितने साल सियासत किया था। तो इसका सही आंसर जीम हो जाएगा, लगभग 30 साल तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद शेख सैयदी के आखिरी आरामगाह कहाँ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दाल हो जाएगा, शिराज में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि शेख सैयदी के कितनी उम्र थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 80 साल था। फिर आपका 7 नंबर सवाल पूछा गया है कि निशाब में शामिल हस्न अखलाक की ऐसी हकायत है। तो यहाँ पे दिया गया लिप तारकी, बी है अखलाकी, जीम है रवाना रोमानाई और दाल है अफशनॉई। तो देखिए इसका आंसर हमको पता नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मगर आपके पास अगर बुक है तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग को हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि बुक से पढ़ाई करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके सभी क्वेश्चंस बुक से पूछे गए हैं। तो आप लोग गेस पेपर के आधार पर पढ़ाई करते हैं, गेस पर डिपेंड रहता है, तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। भले आपके पास डिग्री हो जाएगा, आप पोस्तानिया फ़ोकानिया पास हो जाएंगे, मगर जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा काम नहीं आने वाला है। अगर आप फ्यूचर में अरबी, फ़ारसी या आगे चल के कुछ भी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप लोग को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अरबी से फ़ारसी, फ़ारसी से अरबी या उर्दू, हिंदी से इंग्लिश, उर्दू करने नहीं आ रहा है तो आप लोग को कुछ आगे चल के नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अभी आप लोग के पास समय है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें और कोशिश करें कि फ़ोकानिया तक आप लोग का जो भी ये उर्दू से अरबी हो गया, फ़ारसी हो गया, अरबी इंग्लिश, हिंदी हो गया, ये सभी सब्जेक्ट आप लोग को अच्छा हो जाए, जो कि फ्यूचर में आप लोग को बहुत काम आएगा और आगे चल के बहुत अच्छा कर पाएँगे। नेक्स्ट आप लोग 8 नंबर सवाल पूछा गया है कि दरवेश ने चोर की इस्लाह किस तरह से की थी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं दरवेश कोई भी होते हैं, कोई भी गलत काम करता है या कुछ भी, उसको कैसे इस्लाह करते हैं, तो अच्छे अखलाक से इस्लाह किया जाता है, उसको अच्छी तरह से बताते हैं, समझाते हैं। तो इसका सही आंसर दाल हो जाएगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। वैसे आपके ये पेपर जो है, सवाल है आपके किताब से ही पूछा गया है। उसके बाद 9th नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि ताजमहल हिंदुस्तान के कि किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था। तो ये आप सभी को पता है कि शाहजहाँ ने इसकी तामीर ताजमहल की करवाई थी। फिर आपका 10 नंबर सवाल है कि हम्द किस ज़बान की लफ्ज़ है। तो हम्द जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ होता है। फिर नीचे 11 नंबर सवाल पूछा गया है कि जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, इसे क्या कहते हैं। तो हम्द कहते हैं, इसका आंसर भी जीम हो जाएगा,
अल्लाह ताला का तारीफ़ किया जाता है हम्द में। फिर आपका नेक्स्ट सवाल था 12 नंबर कि निसाब में शामिल हम्द के शायर का नाम क्या है। तो देखिए अभी मेरे पास किताब नहीं है तो इसलिए आप लोग को आंसर हम नहीं बता पाएंगे कि आपकी जो किताब में हम्द जो जिसने लिखा है उसका राइटर का नाम क्या है। तो आप लोग अपनी किताब में से देखकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आपका 13 नंबर सवाल यहाँ पूछा गया है कि सूबाए बिहार की राजधानी कहाँ है। तो सूबाए बिहार यानी कि बिहार की राजधानी जो है आपका पटना है। उसके बाद 14 नंबर सवाल पूछा गया है कि शहर पटना जो है अजीमा आबादी के नाम से कब मशहूर हुआ था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अजीम मुल्सान के ज़माने में। 15 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि पटना शहर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो पटना शहर के उत्तर में जो नदी है वो आपकी गंगा नदी बहती है। उसके बाद 16 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि गोलघर किस शहर में वाक़या है। तो गोलघर जो है पटना में वाक़या है, इसका भी जिम जवाब हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर सवाल है कि अमीर खुसरो का असल नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का असल नाम जो था अबुल हसन, अलिफ आंसर हो जाएगा। फिर आपका 18 नंबर सवाल पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल ने किस ज़बान में ज़्यादा शायरी किए थे। तो ये फ़ारसी ज़बान में ज़्यादातर शायरी करते थे, तो इनका सही जवाब अलिफ हो जाएगा। फिर 19 नंबर सवाल है कि अमीर खुसरो किस बुजुर्ग के मुरीद थे। तो ये आपके निज़ामुद्दीन औलिया के से मुरीद थे, तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सवाल है कि जिस फ़ेल में किसी काम के करने का हुक्म हो उसे क्या कहते हैं। तो फ़ेले अम्र कहते हैं, इसका जिम जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का ग्रुप ए एडजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आता है बे ग्रुप। बे ग्रुप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 6 सवाल पूछे गए हैं और एक सवाल जो है 5 मार्क्स का है। इस प्रकार से 30 नंबर यहाँ से सब बनने वाले हैं आपके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल करना था। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो आप लोग को हम बता देते हैं। या तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं क्योंकि फ़ारसी से उर्दू अनुवाद करना मुझे बहुत समय हो गया है और वर्ड बहुत ज़्यादा याद नहीं है, तो इसमें मिस्टेक भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला में हम भर सकते हैं तवाना, फिर बे में आप लोग मानिंद भर सकते हैं और 3 वाले में आप पेवंद भर सकते हैं और डी में आप लोग हस्तीर भर सकते हैं। अब इसमें आपका क्या आंसर हुआ सुधार करके कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको फ़ारसी नहीं आ रहा है, नहीं फिल कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया था या करके इम्तिहान के मुताबिक अपने दोस्त को एक खत लिख सकते थे। यही आपका ये भी सवाल था, इसमें 2 सवाल थे, ठीक है, 21 नंबर में। फिर 22 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि फ़ेले मुज़ारी बयानानी का कायदा लिखकर बताएं कि इसकी क्या पहचान है। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। फिर 23 नंबर सवाल था कि रफ्तन मस्दर से फ़ेले माजी एहतमाली की गर्दान लिखकर मिसाल बताएं। फिर 24 नंबर सवाल था जतीन मस्दर से फ़ेले इस्तेमारारी लिखे की तर्जुमा लिखें। 25 नंबर सवाल था कि जेल में दर्ज अफ़आल का शेगा फ़ेले लिखते हुए मानी लिखें। यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया था, इसका शेगा फ़ेल लिखा। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवायद से दिए गए हैं, तो कवायद पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो कवायद अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। फिर आपका 26 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं, हर एक किस्म की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखें। अब आता है ग्रुप जिम, लास्ट आपका है। यहाँ पे 3 सवाल है, एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है। 27 नंबर सवाल था कि तालीम नौशा पर 15 जुमले लिखने थे। तालीम नौशा पर 15 जुमले लिखने थे। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पे कुछ फ़ारसी में वर्ड दिए गए थे, लाइन सेंटेंस दे दिए गए थे, इसमें से आपको पढ़कर और इनका जवाब देना था। तो यानी कि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको फ़ारसी से उर्दू करने आना चाहिए और इसको आप लोग बना सकते थे। फिर 28 नंबर सवाल था कि अल्लामा इकबाल पर फ़ारसी में कम से कम 15 जुमले लिखने थे, ठीक है। अगर आपको नहीं ये आता है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया था, यौम आज़ादी पे एक मजमून आप लोग लिख सकते थे। तो अगर आपको फ़ारसी नहीं भी आता है करने तो एक एक क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हैं कि आप लोग उर्दू में भी उसका जवाब देकर आप लोग नंबर हासिल
कर सकते हैं, मगर आप लोग कोशिश करें कि ज़रूर फ़ारसी से उर्दू, फिर अरबी से उर्दू, ये करने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप मदरसा से पढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं आता है तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि हम मदरसा तो पढ़े नहीं है, मगर आप लोग पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 29 नंबर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया कि दर्ज झेल महरूम को जुमले में इस्तेमाल कीजिए और अफ़ाल वशगे के निशानदेही करें। वशगे, तो ये करना था। या इसमें एक और क्वेश्चन था कि जो यहाँ पे उर्दू में वर्ड दिए गए हैं, इसको आपको फ़ारसी में अनुवाद कर देना था, तर्जुमा कर देना था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि इस तरह से आपके सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर देखने से यही फ़ायदा होता है कि कौन-कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखने के बाद आप लोग को अच्छी तरह से बुक से पढ़ाई करना है और फ्यूचर में बेहतर करना है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।